छक्के पे छक्के कि रिस्ट स्पिनर को मार रहे हैं, टांग रख रख के रिजवान उस तरीके से जो मार रहे थे, फिर बाबर ने भी बाद में अटैक करने की कोशिश करी, तो वो तो ठीक है, सारी बातें सही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने जैसा इंग्लैंड से मैच जीता है वैसे कोई आम मैच नहीं जीता जाता, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा जो भी मैच जीते हैं वो काफी विकेट गवा कर ही जीते हैं। और पाकिस्तान का ये दूसरा मैच था। पहले मैच में भारत को धोया और 10 विकेटों से जीत हासिल की थी वर्ल्ड कप T20 में, और आज सीरीज मैच में इंग्लैंड को इस तरह धोया कि 200 का बड़ा रन चेज करके पाकिस्तान ने 203 का रन बनाकर दिखा दिया कि पाकिस्तान में कितनी पावर है। और दोस्तों आज भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान की तारीफ पर मजबूर है, क्योंकि वो बेचारे बड़े सताए हुए हैं। उन्हें पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने धोकर रख दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने 210 का बड़ा रन बनाकर चेजिंग में भारत को हरा दिया था, और वो अब बहुत ज्यादा दुखी हुए हैं। और दोस्तों जैसे बाबर की परफॉर्मेंस वापस आई है, और कोई छोटी मोटी वापस नहीं आई कि आप कहते हैं कि उन्होंने 50 लगा दी या फिर 40 से ऊपर लगा दे। उन्होंने लगाया है पूरा 106 का बड़ा रन, और 106 का बड़ा रन दोस्तों ये बहुत बड़ा माने रखता है, क्योंकि आगे आने वाला है आपका T20 बड़ा वर्ल्ड कप, और ये जो जोड़ी और पार्टनरशिप बन रही है ये पाकिस्तान को बहुत ही आगे तक लेकर जाने वाली है। दोस्तों बाबर और रिजवान की इस जोड़ी पर अब आज भारतीय मीडिया भी तारीफों के पुल बांध रहा है, क्योंकि जैसी उन्होंने आज क्रिकेट खेली है ऐसी क्रिकेट तो वर्ल्ड क्रिकेट में देखने को मिलती ही नहीं, जहां पर दो खिलाड़ी खड़े होते हैं और इतना बड़ा रन चेज कर देते हैं जितना बड़ा रन आप 10 विकेटों से भी कभी चेज नहीं कर पाते। आप आउट हो जाते हैं 150 से 160 पर, लेकिन आप 200 पर भी जब आउट नहीं होते तो इसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट। दोस्तों आज भारतीय मीडिया पाकिस्तान की कैसे तारीफें और गुण गा रहा है वो आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि कल ऑस्ट्रेलिया और भारत का दूसरा T20 होने वाला है, और ये देखा जाएगा कि क्या भारत भी पाकिस्तान की तरह अपना बदला ऑस्ट्रेलिया से ले पाएगा, या फिर भारत वहीं का वहीं रहेगा और पाकिस्तान बहुत आगे निकल जाएगा। और चीज अभी देखना पड़ेगा कि अनबीटन जब विकेट ना गिरी हो तो सबसे बड़ी चेज क्या थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बाबर आजम और रिजवान ने 200 रन अकेले ही बनाकर जा रहे हैं, और आखिरी में लास्ट ओवर में तो वही हो गया था कि आप 19वें ओवर में ही मैच जीत चुके हो, जो हम बात कर रहे थे। हालांकि इंग्लैंड ने अपनी तरफ से एक चैलेंज दिया था कि पहले हम जो है बल्लेबाजी करेंगे, बाद में अपनी बॉलिंग को देखेंगे, और बाबर पर सवाल बड़े सारे थे धीरज भाई, उनकी फॉर्म को लेकर, रन भी नहीं आ रहे थे, स्ट्राइक रेट को लेकर भी सवाल थे। आज भी एक स्टेज पर रिजवान की स्टार्ट अच्छी हो गई थी, 31 इनकी गेंदों पर 38 ही रन थे, लेकिन उसके बाद जो एक्सेलरेशन स्टार्ट होता है, मोइन अली वाला जो एक ओवर आता है वहां पर 2 छक्के ही लगाते हैं, उसके बाद हर ओवर में जहां पर वो बाउंड्री चाहिए थी बड़ी आसानी से इन्होंने वहां पर वो फिगर आउट भी करी। और इस ओपनिंग जोड़ी पर भी सवाल कर रहे थे लोग क्या इनमें से शायद एक को नीचे आ जाना चाहिए, बट चेज करते हुए तो अलग ही रंग में नजर आते हैं। 3 बारी पाकिस्तान ने 200 जो चेज करी है, तीनों में मेरे ख्याल से इनकी 100+ की पार्टनरशिप भी है, और आज भी अनबीटन 100 करके वो जा रहे हैं। रिजवान का भी मतलब रन थोड़े होते तो शायद कहीं पता चलता, वो भी 100 कर देते इस तरीके से। तो क्या बात है, दूसरी 100 है उनकी। आई थिंक पहला 122 जो उन्होंने किया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका किया था, वो ये बात अलग है, अफ्रीका में किया था तब उनके पास ये कह सकते थे गेंदबाज उतने अच्छे थे, लेकिन आज अपने घर पे चेस कर रहे हो, ऊपर से जब आपका फॉर्म नीचे लगा था और सारी चीजें थी, सबने देखा कि एशिया कप में बाबर आजम का ये जरूर मैं मानूंगा स्टार्ट जो मिलनी थी या जो चाहिए थी वो रिजवान ने दी है, पर एंड उन्होंने जाके फिर उसको कैपिटलाइज किया और वहां पर रन्स बनाए। लेकिन 199 बनाया था इंग्लैंड यार, उन्होंने 203 नुकसान के, वो सबसे बड़ी 10 विकेट यार, मतलब जीत 10 विकेट। ये देखो एलेक्स हेल्स को एक चांस मिला था मेरे ख्याल से, डॉसन की गेंद पर वो एक चांस बना था सर्कल पर, एलेक्स हेल्स पीछे जाते हुए, मतलब आज की डे एंड एज में वो कैचेस आप पकड़ते हैं, वो हुआ था एक थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा मिस स्टंपिंग वाला हुआ था, वो भी डिफिकल्ट एक थी, बट वो भी आपको करनी चाहिए। उसके अलावा ये भी नहीं था कि बहुत ज्यादा जी चांसेस बन गए, मौके बन गए, बहुत ज्यादा उस तरीके से चीज देखी, लेकिन इन दोनों ने अकेले दम पर ही जो है मैच पूरा का पूरा खत्म ही कर दिया। और बीच में भी ऐसा मतलब कि आखिरी 5 ओवर्स तक भी जो रन्स और बॉल का फासला था उसमें लग रहा था कि एक विकेट, फिर एक चांस फिर से वो बना कि सैम करन थोड़े से आगे थे, बट वो अब उनकी गलती नहीं कि वो आगे क्यों खड़े हुए हैं, बट इन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी है वहां पर भैया जैसे इन्हें सक्सेस भी मिल रही है, जैसे हमने देखा भी कि 10 ओवर तक जब बाबर की बैटिंग की अगर हम बात करें 31 पे 38 थे भैया उस टाइम पे, उसके बाद अगर आप कैपिटलाइज करके देखो वहां विकेट एक ओवर आता है उसमें 3 छक्के लगते हैं, उसमें रिजवान भी मारते हैं, 2 बाबर मारते हैं, जो मोइन अली का ही ओवर था, तो उसमें 13वें ओवर में जो उन्होंने लगाई है हिटें। लेकिन भाई अगर ऐसे ही तरीके से खेलना है फिर तो हम जो बात करते थे कि भाई शुरुआत में आपकी जो स्ट्राइक रेट की होती है दिक्कतें, रिजवान ने चलिए वहां रन कर दी, लेकिन पेयर में तो बाबर तो ऐसे भाई खुशी होंगे ऐसे बैटिंग करते हुए। प्रॉब्लम ये है जब आप इस तरह का क्रिकेट खेल सकते हो, आप इस तरह का इंटेंट से खेल सकते हो, आप ये बैटिंग आज कर रहे हो, आप 5 लगातार आपके फेलियर्स आते, उसके बाद आपकी बैटिंग ऐसे देखने को मिलती, तो आप इसको कर सकते हो, आप नॉर्मली भी खेल सकते हो। मतलब एक चीज होता है कि जब सडन प्रेशर आएगा तब बल्ला चलाना, बशर्ते कि आप पे वो ना आप नॉर्मली खेलो, तो आपकी टीम नीचे से आज जब ये बाबर ये इनिंग खेल के गए,
रिजवान लगातार करते हैं पर वो एंड में जाके मारने की सोचते हैं हमेशा। हमने जो देखा उनके साथ कि अंत में लेके जाते हैं वो बैटिंग यूनिट को, इनकी कह सकते हैं जितना हमने एशिया कप में देखा कि बैटिंग यूनिट को संभाल के लेके जाते हैं बिल्कुल। कि मेरे इर्द गिर्द ही बैटिंग यूनिट चलेगी। लेकिन कई बार आप इतना छोड़ देते हो अंत में, खैर वो चेज करते, लेकिन जब आपके पास ये दोनों के पास अच्छा खासा पोटेंशियल है, आप T20 रैंकिंग्स में भी दोनों हो, रिजवान भी रहे हैं, लगातार उन्होंने रन्स बनाए, तो आई थिंक इसको आपको लगातार लेके चलना चाहिए। और नीचे क्योंकि आपके पास हैदर अली ऐसे यंगस्टर अब बैठा हुआ है, तो वो आपको देखे और सीखे कि यार चलो। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे साइंस है वर्ल्ड कप से पहले। आप देखिए रिजवान तो कंसिस्टेंटली फायर कर रहे थे, बट लेकिन जब ये दोनों फायर करते, भैया ने स्टैट भी बता दिए, तो ये मैच जिताते हैं यार। इनकी तीनों जो अभी हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज है वो अभी की हुई है T20 क्रिकेट में कि 200 प्लस जो टोटल इन्होंने चेज डाउन किया, और उसमें तीनों मैचेस में शायद इनकी 100 की तो सेंचुरी पार्टनरशिप है ही है कम से कम। वेस्ट इंडीज वाले मैच का तो स्कोर बोर्ड भी दिखा रहे थे अभी कुछ टाइम पहले, जो इससे पहले इनकी सबसे बड़ी चेज, अभी भी सबसे बड़ी तो वही है। फिर वो साउथ अफ्रीका वाला गेम हमें याद आता है, उसमें भी इन्होंने रन करे थे, और यहाँ पर भी। और चेज करते हुए ठीक है, आज भी जैसे इस 0 पर खत्म किया तो थोड़ा बहुत वो भी याद आ रहा था 152 फॉर 0। तो चेज करते हुए क्या वही चीज है, टेम्पलेट वाली बात जो एक टाइम पर इंडियन क्रिकेट को प्रॉब्लम हुई थी कि यार पहले बैटिंग करते हुए आप 150-60 सेटल डाउन हो जाते हो, बाद में बैटिंग करते हुए आपको उस अकॉर्डिंगली जो सिचुएशन वाइज खेलना है उसका बेटर आइडिया है। वो तो मतलब ये तो बड़ी मतलब ठीक है, अपनी अपनी बात चल रही है। जिस दिन आपको चैंपियन बनना होगा उस दिन आपको ये दोनों आना चाहिए, इधर पहले बैटिंग करते। नहीं, बट वही कह रहा हूँ कि क्या एक वही वाला सोच, क्योंकि आज तो देखो आस्किंग रेट जो चाहिए था, आज शायद शुरुआत भी, और आई थिंक पिछले मैच में हमने दिखाई थी स्क्वायर कट से उनकी शुरुआत होती है रिजवान की भी। अब ये भी नहीं है कि जी बिल्कुल ही बाहर बॉल दोगे तो बल्ला ही नहीं चला सकते उस पर। उन्होंने उस पर मारा, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जिस तरीके से सवाल भी हुए थे तो रिजवान ने बड़े इजीली एड्रेस भी करे थे कि भाई क्यों, अगर मैं बाहर की बॉल जो आउटसाइड ऑफ से मैं उसको फेंक सकता हूँ, मिड विकेट फाइन लेग इस तरफ मार सकता हूँ तो अलग चीज है, बट मैं उधर भी स्कोर कर दूंगा, और वहां भी स्कोर किया उन्होंने। अब इस इनिंग से मैं बोलूंगा सबसे बड़ा प्रेशर इंडिया पे आ गया यार। ये तो चीज है, क्योंकि यार पहला मैच ये भी हारे, पहला मैच हम भी हारे, ठीक है, एक नॉर्मली था। पहला मैच जब हम जहां पे कैच हमारा अक्षर पटेल से छूटा, इनके शान मसूद ने छोड़ा था, हाँ। और ये भी मैच हारे थे वो भी। अब कल इंडिया भी बैटिंग करेगा, इंडिया पे भी सबसे बड़ा प्लस है, जैसे ठीक है KL राहुल की बात होती है, बाबर आजम की बात होती है कि दोनों के पास वो है कि स्ट्राइक रेट और अपने रन क्या बनाते हैं, क्या कुछ चीजें, लेकिन आज भी वो वही तरीका था ना, 31 पर 38 नॉट आउट, फिर आप फिनिश जिस तरीके से कर रहे हो। लेकिन फिर यही है कि जिस प्रेशर में बाबर आजम थे कि उनके रन तो है ही नहीं बिल्कुल, पिछले 5-6 मैचेस में आप देखोगे रन नहीं है। पिछला मैच आप घर पर इंग्लैंड की जो हम ये बात करें कि भाई की पूरी टीम नहीं है, उससे हार भी गए हो, फिर आज आपके सामने 200 वाला जो टोटल रहता है, भले जैसे हमने साइकोलॉजिकली रहता है, बाद में आसान होता है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद जिस सिचुएशन में आकर और उस तरीके से एक्सेलरेट करते हुए जाना, और रिजवान का रोल ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि वो आई थिंक एक ओवर में ऐसा हुआ था कि बहुत अच्छे रन्स नहीं आ रहे थे, शायद वो मेरे ख्याल से स्पिन का ही लास्ट ओवर था, क्या कुछ था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट वो उस ओवर में रन नहीं आए, वो जाते हैं बाबर के पास, उनसे थोड़ा बताते हैं, मतलब मे बी ये कहोगे कि यार ठीक है इस ओवर में रन नहीं आए तो रिस्क मत लेना कि विकेट भी दे दो और रन भी नहीं आए, अगले में ट्राई कर लेते हैं। तो इनकी आपस की तालमेल तो अलग ही है। वो सेंचुरी पे जो रिजवान की सेलिब्रेशन थी, हाफ सेंचुरी पर उनके छक्के मारने भाई ये बात है कि रिजवान अब ऑफ साइड के लिए भी मतलब तैयार हो रहे हैं। जो एक लेग का जो खिलाड़ी कहा जाता है उनको कि लेग में लपेटते रहते, बट आप ये कह सकते हो कि ऑफ साइड में भी अब उन्होंने शॉट्स निकाल लिए कि मैं भाई उनकी भी तो कंसिस्टेंसी, पिछले मैच में 50 है, कट करने यहाँ पर 50 है, उससे पिछले वाले में भी 50 था शायद ना, जो हारे हैं वो फाइनल, तो उसमें भी इनका 50 था, बट वो बहुत ज्यादा स्लो हो गया था। तो अब इन्होंने वो सारी डिबेट तो शांत कर दी है कि भाई रन बन गए हैं तो बाबर आजम को आउट मत करो तो आप मैच जीत जाओगे। नहीं, लेकिन अच्छी बात ये है ना कि आई थिंक देखो पाकिस्तान के इन ट्रैक्स में उन्होंने बनाया नो डाउट, और बाबर आजम की बात यही थी कि बाबर आजम को इंग्लैंड का विकेट या ऑस्ट्रेलिया का विकेट सूट करेगा, क्योंकि वो अच्छे टाइमिंग का खिलाड़ी है, उसको वो वैसा नहीं है। पर ये जो इनिंग्स अब उनकी आई, और पाकिस्तान में जो ट्रैक्स है थोड़ा वो जो हम बात करते हैं कि रोड वाली ट्रैक्स हैं एकदम पाटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रन्स प्लस जो सिचुएशन, मतलब जो जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे, बहुत ज्यादा पीछे थे वो, रिजवान से इतना पीछे चल रहे थे, फिर आपके आखिर में आकर मतलब कि रिजवान को फिर वो मैच कर देना वहां से, और फिर उससे निकल भाई मैच जिता दिया। 10 विकेट, लेकिन बड़ी बात होती है 10 विकेट मतलब 200 रन वाली, कुछ भी कहो मतलब 10 विकेट। ठीक है, इंग्लैंड की बॉलिंग में आप पूछोगे बट भाई सैम करन इनके वर्ल्ड कप खेलने वाले मेरे को ये था, मुझे याद है पिटाई नहीं हुई है सैम करन और इनके डॉसन की पिटाई नहीं करी भाई, मुझे अच्छे से याद है 122 जब भाई पिछले मैच में तो वही है ना जिनकी आप तारीफ कर रहे थे, जिनको आज पता ही नहीं चला फिर वाइड डल रही थी, वही बोल रहे हैं ना वो जो प्लेयर ऑफ द मैच लेकर गए थे। आज तो वही चीज होगी। मुझे ये बड़ी बात है, आई थिंक जो 122 जब बाबर आजम ने बनाए थे वो भी चेस करते हुए वहां पे जो बॉलर थे ब्यूरन हेनरिक, लिजार्ड विलियम्स, मतलब वहां पे ऐसा कोई रिकॉग्नाइज आपका बॉलर नहीं दिख रहा था कि ये एक लंबा आपको कोई बॉलर ऐसा नहीं। पर आज कहीं ना कहीं आप आदिल रशीद है, मोइन अली डाल रहा है। मोइन अली ने पिछले में कौन स्टंप हुए थे, आई थिंक रिजवान हुए थे, खड़े रह गए थे, बॉल आया था, तो आई थिंक बहुत सारी चीजें हुई है।
पर यहाँ पे इनके पास बॉलिंग यूनिटी, सैम करन, ल्यूक वुड भी अच्छा कर रहा था। आज आदिल रशीद को भी उन्होंने अच्छा खेला, 3 में 34 उनके वहां से रन आज अच्छा, मतलब आपको भाई आदिल रशीद को तो मतलब जिस तरीके से इन्होंने वो मारे छक्के पे छक्के कि रिस्ट स्पिनर को मार रहे हैं, टांग रख रख के रिजवान उस तरीके से जो मार रहे थे, फिर बाबर ने भी बाद में अटैक करने की कोशिश करी, तो वो तो ठीक है, सारी बातें सही है कि बाद में जो है बल्लेबाजी एक आसान होने वाली और कंडीशंस उसके तरीके से रहना, और इंग्लैंड ने शायद एज अ चैलेंज टाइप ही लिया होगा कि यार तैयारियों के लिहाज से बैटिंग जबरदस्त करी इन्होंने। जितना इनका कह सकते हैं क्रिटिसिज्म होता है, जहां पे इनकी चीजें क्रिटिसिज्म दोनों की होती है, रिजवान कई बार संभालते हैं। बाबर का बहुत बुरा गया था एशिया कप, नो डाउट, बट बाबर ने जो आज इनिंग खेली, स्टार्ट अच्छा नहीं किया, एंड फिनिश अच्छा किया। भाई देखो सिंपल सी बात वही हो जाएगी कि Solid अगर आप आज भी अप्रिशिएट ना करो एफर्ट्स और आज भी बोलो कि नहीं जी ये तो ऐसा हो गया और वैसा हो गया, ये है वो है, तो आप सब एक्सक्यूजेस दे रहे होंगे। इस तरीके की भाई बैट्समैनशिप, और इनफैक्ट रिजवान की देखो, बाबर थोड़ा सा क्या था कि अंडर द स्कैनर स्क्रूटनी उन पर चल रही है, काफी अलग अलग बातें चल रही, तो उस सिचुएशन में आकर, और स्टार्ट भी उतनी अच्छी नहीं थी, थोड़ा वो लग रहा था कि भाई किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, तो रिजवान भी उनको पूरा काम करते रहे, उनको अपने रिस्क लेकर शॉट्स भी मारते बाबर रहे। की दूसरी सेंचुरी है ना ये, दूसरी वो साउथ अफ्रीका वाली शायद पहली एक थी, ये और दूसरी, तो ये चीज है। लेकिन रिजवान भी, आकाश अब जो कंसिस्टेंसी